भारत की जमीन पर रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादियों की अब खैर नहीं। सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकवादी बुरहान वानी के वारिस कहे जाने वाले हिजबुल कमांडर सब्जार बट को आज एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब भारत की जमीन पर पल रहे आतंकियों की बारी। मजले गिरा दिए हैं, वो बस दो आपकी तरफ आ गए। आतंक के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा अभियान। 24 घंटे में 10 आतंकवादी ढेर। कश्मीर में छिपे आतंकियों की अब खैर नहीं है। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बिल में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के त्राल की हैं। त्राल के ही एक गांव में छिपा था हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर सब्जार बट। सुरक्षा बलों को श्रीनगर से 36 किलोमीटर दूर त्राल के साइमू गांव में एक घर में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली। इन मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए 26 मई को देर रात ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों ने जैसे ही उस घर को घेरा तो अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद रात भर यहां मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहा। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनके नाम हैं सब्जार बट और फैजान बट। ये दोनों ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। इनमें से सब्जार बट कश्मीर में हिजबुल का कमांडर था। सब्जार का मारा जाना सेना की बड़ी कामयाबी है। सब्जार उसी बुरहान वानी के बचपन का दोस्त है जिसे पिछले साल जुलाई में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। बुरहान से उसकी नजदीकी के कारण ही उसे उसका वारिस माना जाता था, लेकिन बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जाकिर मूसा हिजबुल का कमांडर बन गया। पिछले दिनों जब मूसा हिजबुल छोड़कर ISIS में शामिल हो गया तो सब्जार भट्ट ने हिजबुल की कमान संभाली। सब्जार बट अप्रैल 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और अब A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था। उसके सर पे 15 लाख से ज्यादा का इनाम भी था। बुरहान वानी की तरह सब्जार भट्ट भी त्राल का रहने वाला था। हिजबुल आतंकियों के इस वीडियो में बुरहान वानी और सब्जार भट्ट साथ साथ नजर आ रहे हैं। बुरहान के कहने पर सब्जार 2015 में हिजबुल से जुड़ा और दक्षिण कश्मीर में आतंक का नेटवर्क बनाने में लग गया। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सब्जार बट हिजबुल का नया पोस्टर बॉय बन गया था। वो भी कश्मीर के युवाओं को मिलिटेंसी के रास्ते पर बढ़ने के लिए उकसाता था। इसीलिए सब्जार का मारा जाना कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंटों के लिए बड़ा झटका है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट गतिविधियों को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसी ऑपरेशन के तहत कश्मीर के रामपुर सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा से आतंकियों के घुसने की खुफिया जानकारी मिली। अल्फा 3 4 अल्फा 1 ओवर। 2 मजले गिरा दिए हैं, ओवर। 2 आपकी तरफ आ गए, आगे की तरफ, ओवर। 26 मई के शाम सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम को नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियां दिखी। ABP न्यूज आपको लेके आया है उरी रामपुरा में, उस इलाके में जहां पे ये अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने वो जंगल का इलाका है जहां से गुजर के मिलिटेंट्स ने अंदर आने की कोशिश की थी। हालांकि पहले हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंटों को मार गिराया, जबकि अब भी जारी तलाशी अभियान के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराए गए हैं। जबकि आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ मिलिटेंट जो हैं वो इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं, जिनके खिलाफ तलाशी अभियान जारी है। जानकारों के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी की वजह है रणनीति में बदलाव। पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार का फौज की तरफ का जो रवैया है, एटीट्यूड बदल गया है और फौज का एरिया, दायरा जो बढ़ा दिया गया एक्शन का, और उस दायरे के तहत फौजी कमांडर्स को अब ज्यादा जिसको कहते हैं छूट मिल रही है। पिछले 48 घंटे में हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और ये हमारी चेंज स्ट्रेटेजी को दर्शा रही है।
रणनीति में बदलाव का ही नतीजा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की साजिशें भी नाकाम हो रही हैं। 26 मई को उरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बैठ के आतंकी एक बार फिर भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी में बैठे हुए थे। पाकिस्तान की बैठ के ये आतंकी भारतीय जमीन में 500 मीटर अंदर तक घुस आए थे, लेकिन सेना ने उन्हें खदेड़ कर मार गिराया। पिछले 24 घंटों में दूसरी घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है और खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में घुसपैठ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और 150 से लेकर 200 मिलिटेंट जो है वो लॉन्च पैड्स में बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस फिराक में कि कहीं पे भी सुरक्षा बलों की चूक हो जाए और वो घुसपैठ करके कश्मीर घाटी में घुस आए। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, रामपुरा सेक्टर उरी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।